सत्यवादी राजा और रानी दुर्गा माता की परम भक्त रानी के दो पुत्री। उसी राज्य में चार गरीब घनिष्ठ मित्र चारों माता के भक्त थे। उनमें से दो चोर थे। प्राचीन काल की बात है। एक समृद्ध खुशहाल राज्य में सत्यवादी राजा वीरेंद्र सिंह और उसकी महारानी सुशीला राज्य करते थे। राजा अपने न्याय और सत्य के लिए दूसरे राज्यों में प्रसिद्ध थे। वहीं महारानी दुर्गा माता की परम भक्त थी। रानी का दिन माता की पूजा से ही शुरू होता था और हर कठिन समय में वे माता पर अटूट विश्वास रखती थी। उनके दो पुत्रियां थीं, सीता और गीता, जो अपनी माता की तरह ही भक्ति में श्रद्धालुओं और संस्कारी थी। उसी राज्य में चार गरीब घनिष्ठ मित्र रहते थे, रामू, श्यामू, मोहन और सोहन। चारों ही माता दुर्गा के भक्त थे, लेकिन उनकी परिस्थितियां बहुत कठिन थी। उनमें से रामू और श्यामू गरीबी से तंग आकर चोरी का रास्ता अपना चुके थे, जबकि मोहन और सोहन ईमानदारी से जीवन बिताने में विश्वास रखते थे। एक दिन राज्य में बड़ी चोरी हो गई। महल के खजाने से बहुमूल्य आभूषण गायब हो गए। पूरे राज्य में हड़कंप मच गया। राजा वीरेंद्र सिंह ने तुरंत जांच का आदेश दिया। सिपाहियों ने खोजबीन शुरू की और संदेह के आधार पर रामू और श्यामू को पकड़ लिया, क्योंकि वे पहले भी छोटे-मोटे चोरी के लिए बदनाम थे। जब यह बात रानी सुशीला को पता चली, तो उन्होंने माता दुर्गा के सामने प्रार्थना की, हे माँ, यदि ये युवक निर्दोष है तो इन्हें न्याय मिले, और यदि दोषी है तो इन्हें सही मार्ग दिखाएं। दरअसल इस बार चोरी रामू और श्यामू ने नहीं की थी। असली चोर कोई और था, जिसने चालाकी से सबूत उनके खिलाफ छोड़ दिए थे। रामू और श्यामू डर गए थे, क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पुराने कर्मों की वजह से अब कोई उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। उधर मोहन और सोहन को अपने मित्रों पर पूरा भरोसा था। उन्होंने ठान लिया कि वे सच्चाई सामने लाकर रहेंगे। वे रात दिन मेहनत कर सुराग ढूंढने लगे। एक दिन उन्हें एक संदिग्ध व्यक्ति दिखाई दिया, जो चोरी के गहने को बेचने की कोशिश कर रहा था। मोहन और सोहन चतुराई से उसे पकड़ लिया और सिपाहियों के हवाले कर दिया। पूछताछ में उसने सब कुछ कबूल कर लिया कि उसी ने महल में चोरी की थी, और रामू स्वामी को फंसाने के लिए सबूत छोड़ दिए थे। जब सच्चाई राजा के सामने आई, तो उन्होंने तुरंत रामू और श्यामू को रिहा कर दिया। राजा ने कहा, सच्चाई चाहे कितनी भी देर से सामने आए, लेकिन आती जरूर है। रामू और श्यामू अपनी गलती रामू और श्यामू अपनी गलती समझ चुके थे। उन्होंने रोते हुए राजा और रानी से कहा, महाराज, हमने पहले गलत रास्ता चुना था, लेकिन अब हम वचन देते हैं कि जीवन भर ईमानदारी से काम करेंगे। रानी सुशीला ने मुस्कुराते हुए कहा,
यह माता दुर्गा की कृपा है कि तुम्हें सही मार्ग का ज्ञान हुआ। सच्चे मन से भक्ति और अच्छे कर्म ही जीवन को सफल बनाते हैं। राजा ने चारों मित्रों को राज्य में काम दिया ताकि वह सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। सीता और गीता ने भी उसकी मदद की और उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। कुछ समय बाद चारों मित्र अपने जीवन में सफल और सम्मानित नागरिक बन गए। रामू और श्यामू ने चोरी का रास्ता हमेशा के लिए छोड़ दिया और माता दुर्गा के सच्चे भक्त बन गए। इस प्रकार सत्य, भक्ति और अच्छे कर्मों की जीत हुई। यह कहानी हमें सिखाती है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, हमें सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए और सच्चे मन से माता रानी की गई भक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती। दुर्गे माता की जय, अम्बे माता की जय, जय जगदम्बे माता की जय।